तो चलिए आज हम कवर करते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ बेसिकली डीआई और फार्मासिस्ट के लिए हैं, बट आप जीपेट के लिए भी इनको पढ़ेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मान लो कोलोजी आपके जीपेट में भी है या फिर ये अपने डिजीज़ वगैरह आपके जीपेट में भी है, तो ये कॉमन क्वेश्चन जो बेसिक्स होंगे वो सेम ही रहेंगे ना। तो आप ज़रूर आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। आप थ्योरी पर्पस से भी यदि इसको देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज अपन कवर करते हैं कुछ डिजीज। तो देखिए एसटीडी है ना, एसटीडी क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, तो देखिएगा जरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन सी आती है डिजीज। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। कौन सी तीन आएंगी, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। तीनों का नाम हमको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपका कवर हो गया। अब एड्स तो मुझे मालूम है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दो नाम मुझे कौन से याद रखने हैं, सिफिलिस और गोनोरिया। तो अब देखिएगा जरा, सेकेंड क्वेश्चन अपना यहाँ पे बन सकता है कि इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है सिफिलिस का। तो कौन सा है, ट्रोपेनामा पैलिडम। पहले अपन सिफिलिस और गोनोरिया कवर करेंगे, फिर एड्स कवर करेंगे, राइट। ट्रोपेनामा पैलिडम सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा, ट्रोपेनामा पैलिडम, ट्रोपेनामा पैलिडम। जबकि गोनोरिया का निजेरिया गोनोकोकाई। तो अब गोनोकोकाई वर्ड तो मुझे याद रहेगा, निजेरिया यदि नहीं याद रहता है तो आप नाइजीरिया याद कर लीजिए। चार ऑप्शन आएंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। निजेरिया गोनोकोकाई, सेकेंड क्वेश्चन अपना ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो आता है सिम्टम्स पे आते हैं, ये ज्यादातर आता नहीं है बट आपको पता होने चाहिए सिम्टम्स। तो जो सिफिलिस होता है उसकी स्टार्टिंग होती है पेनलेस अल्सर या घाव या सोर बोला जाता है, सोर है ना, SORE। जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं आइदर मेल के आइदर फीमेल के, ठीक है ना, पेनिस मेल का और वेजाइना फीमेल की, वहां पे सोर या घाव हो जाते हैं, है ना, अल्सर टाइप की सिचुएशन बन जाती है, बट वो पेनलेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या होती है, प्राइमरी स्टार्टिंग कंडीशन में इसको प्राइमरी सिफिलिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्राइमरी सिफिलिस बोला जाता है, और ये पेनलेस कंडीशन होती है, राइट। और यहाँ पे गोनोरिया में क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, ठीक है ना, दोनों में, मेल हो या फीमेल हो, पेनफुल यूरिनेशन होता है या एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है जेनाइटल ऑर्गन्स से, ठीक है। या तो पेनफुल यूरिनेशन होगा और एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा जेनाइटल ऑर्गन से, आइदर मेल के जेनाइटल ऑर्गन आइदर फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं। सिफिलिस के लिए ड्रग कौन सी, एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो मैं बता रही हूँ, पेनिसिलिन। गोनोरिया के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग, सेफ्ट्रायक्सोन। कौन सी, सेफ्ट्रायक्सोन। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन गए सिफिलिस और गोनोरिया में से। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो दो आपको नहीं याद, एड्स तो ध्यान रहेगा, बट आपको सिफिलिस और गोनोरिया याद रखना है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पॉजिटिव एजेंट। तो आप याद रखिएगा सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, ट्रोपेनामा पैलिडम। गोनोकोकाई का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, गोनोकोकाई वर्ड तो याद रहेगा आपको, गोनोरिया से, गोनोरिया किससे होता है, गोनोकोकाई वर्ड तो याद रखिएगा, एक निजेरिया नहीं याद रहेगा तो नाइजीरिया याद कर लीजिए। चार ऑप्शन आएंगे तो आपको याद आ जाएगा, नाइजीरिया गोनोकोकाई, मेन नाम है निजेरिया गोनोकोकाई। सिफिलिस के लिए कौन सी एक ड्रग, पेनिसिलिन। गोनोरिया के लिए कौन सी ड्रग, सेफ्ट्रायक्सोन। कौन सी है, सेफ्ट्रायक्सोन, राइट। और आप यदि सिम्टम्स नहीं याद रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, इतना चीज तो याद रखिए। अब आते हैं अपन एड्स पे, कौन से वायरस के कारण होता है, HIV, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो क्या होता है, HIV क्या है, फुल फॉर्म बताइए इसकी। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये नाम याद रखना है अपने को। सेकेंड एड्स, एड्स का फुल फॉर्म नाम याद रखना है इसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है इसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी हमारी एड्स या HIV किससे रिलेटेड डिजीज है, इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देगी, है ना, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी हमारी बॉडी की। जब एड्स यदि होता है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बट दो चीज याद रखना है, HIV है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरी चीज
ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जबकि ये दोनों याद रखिएगा, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जबकि एड्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन से वायरल। मैं आपको एंड में एक लिस्ट भी डाल दूंगी, बैक्टीरियल कौन से इन्फेक्शन है और वायरल कौन से इन्फेक्शन है, राइट। तो आप देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें एंटी वायरल है तो एंटी वायरल देंगे, बट एंटी वायरल में भी एक वर्ड याद रखना है आपको, एंटी रिट्रोवायरल। क्या? एंटी रिट्रोवायरल। रिट्रो वर्ड में कौन सी ड्रग्स आती हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्या होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से यदि डीएनए बन जाएगा तो उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री का। डीएनए से आरएनए बनने को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको बोला जाता है, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनने को, राइट। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अपने को यहाँ कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। एंटीवायरल ड्रग दी जाती है, उनमें भी कौन सी, एंटी रिट्रोवायरल। रिट्रो वर्ड याद रख लीजिएगा, क्या, एंटी रिट्रोवायरल दी जाती है। तो एड्स पे कौन कौन से क्वेश्चन बन गए, कौन से वायरस, पहले तो वायरल डिजीज है, जबकि सिफिलिस और गोनोकोकाई कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से वायरस से हो रही है, एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस, है ना, डेफिशिएंसी वायरस। दूसरी एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड ह्यूमन, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, AIDS। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में मतलब क्या डेफिशिएंट हो रही है, इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो रही है, ठीक है। वायरल है इसीलिए क्या देंगे, एंटीवायरल देंगे। एंटीवायरल में भी कौन सी, एंटी रिट्रोवायरल देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको और बताई, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, और जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनना। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप ये नोट डाउन भी कर लीजिए, आप जहाँ भी करना चाहते हैं। आप कोई भी ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर या फिर बाद के भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब में प्रॉफिटेबल है। आप अपने नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए, इसको लिखिए, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो नोट्स आप बना सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें।